Students, in previous class, we learnt about building temples, mosques, and tanks, and we also learnt about why were temples destroyed. Students, let us know about gardens, tombs, and forts. Under the Mughals, architecture became more complex. मुगल्स के टाइम में आर्किटेक्चर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां, ये सारे राजा लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। स्टूडेंट्स, इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। बाबर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि वो गार्डन बनाने में बड़े इंटरेस्टेड थे। गार्डन रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते थे और उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता था। यू कैन सी दैट दीज आर एग्जाम्पल ऑफ गार्डन्स। इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चहारबाग, 4 गार्डन्स। इसी प्रकार के गार्डन्स को चहारबाग या फिर 4 गार्डन कहा जाता था, क्योंकि इसी गार्डन का सिमेट्रिकल डिवीजन कराया गया है। अकबर ने इन चहारबाग पहले बनवाए थे। बाद में जहांगीर और शाहजहां भी बड़े सुंदर सुंदर चहारबाग कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बनवाए थे। स्टूडेंट्स, देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर राइन। अकबर के टाइम में और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाए गए थे। अकबर के आर्किटेक्ट्स उनकी सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर के टॉम्स के हिसाब से बनवाते थे। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिस्तक बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब। मुगल आर्किटेक्चर में सेंट्रल टावरिंग डोम और टॉल गेटवे, जिसको कि पिस्तक कहा जाता था, ये दोनों इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। हुमायूं की टॉम्ब में ये पहले देखा गया। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट दिस इज सेंट्रल टावरिंग डोम एंड दिस इज टॉल गेटवे, जिसको पिस्तक भी कहते हैं। यू कैन सी दी फिगर नंबर 11। दिस इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। This is constructed between 1562 and 1571. Students, the tomb was placed in the center of a huge formal chaharbagh and built in the tradition known as 8 paradises or host behist, a central hall surrounded by 8 rooms. चहारबाग के ऊपर ये टॉम्ब रखा गया और ट्रेडिशन के हिसाब से बना गया। इसको 8 पैराडाइजेस या फिर हस्त बिहिष्ट कहते हैं। इसमें एक सेंट्रल हॉल होता है जो कि 8 रूम से घिरा हुआ होता है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का यूज किया जाता था। स्टूडेंट्स, इट वाज ड्यूरिंग शाहजहां's reign that different elements of Mughal architecture were fused together in grand harmonious synthesis. शाहजहां के शासनकाल में मुगल आर्किटेक्चर में डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा मिला था। शाहजहां के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करा गया था दिल्ली और आगरा में। द सेरेमोनियल हॉल्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवानी खास और ओम आर केयरफुली प्लान्ड। लोगों के लिए सेरेमोनियल हॉल्स बनवाए गए थे और प्राइवेट ऑडियंस के लिए दीवानी खास का केयरफुली प्लान किया गया था। प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड, दिस कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड चिहिल सुतून और 40 पिलर हॉल्स। ये सब बड़े कोर्टयार्ड में होता था। इसी कोर्ट्स को चिहिल सुतून या फिर 40 पिलर हॉल्स कहा जाता था। शाहजहां's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेम्बल ए मॉस्क। शाहजहां ने जो ऑडियंस हॉल बनाए थे, जहां पर ऑडियंस आकर बैठा करते थे, इस तरीके से बनाए थे जैसे कि एक मस्जिद हो। जहां पर राजा का सिंहासन था वो उसी डायरेक्शन में था
जिस डायरेक्शन को देखकर मुस्लिम्स प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से शाहजहां अपने हॉल बनाया था कि जब लोग राजा की तरफ देखें तो ये लगे कि वो ईश्वर की तरफ देख रहे हैं। The idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. इसी आर्किटेक्चरल फीचर्स में इस तरीके से दिखाया गया था कि राजा भगवान की एक प्रतिनिधि हो। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shahjahan in his newly constructed court in the Red Fort at दिल्ली। रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट ये लोगों को न्याय प्रदान करेगा। ये काफ़ी ज़्यादा शाहजहां ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था उनके बनाए हुए रेड फोर्ट में स्थित नई कोर्ट में, जो कि दिल्ली में था। स्टूडेंट्स, बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन were a series of Pietradura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute। राजा के थ्रोन के पीछे एक सीरीज ऑफ डिजाइन था जिसको पिएट्राडुरा कहते हैं। ये एक फूल वाला डिजाइन था जिसमें सुंदर सुंदर कलर्ड स्टोन्स खोद के लगाया गया था। इसमें ग्रीक गॉड ऑर्फियस को दर्शाया गया था जो कि ल्यूट या बीन बजाते हैं। It was believed that Orpheus' music could calm various beasts until they coexisted together peacefully। ऐसा माना जाता था कि ग्रीक गॉड ऑर्फियस की म्यूजिक बुरे से बुरे इंसान को भी शांत कर देता था और सब आपस में पीसफुली रह पाते थे। शाहजहां के ऑडियंस हॉल बनाने की उद्देश्य यह था कि जो किंग की जस्टिस है वो सबसे ऊपर है। कोई अगर ऊंचा हो या फिर कोई नीचा हो, सबको किंग की दरबार में इक्वली न्याय प्रदान कराया जाता था ताकि सब लोग हारमोनी से शांति से रह सके। स्टूडेंट्स, द शाहजहां's capital was at Agra, a city where the nobility has constructed their homes on the banks of the river Yamuna। शाहजहां के शासनकाल का अर्ली ईयर्स में उनका कैपिटल आगरा में था, जहां पर शाहजहां के नोबिलिटी अपने घर जमुना नदी के किनारे पर बनाए थे। वहां पर भी चारबाग स्टाइल के गार्डन्स काफ़ी सारे बनाए गए थे। दे चारबाग गार्डन्स ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज रिवर फ्रंट गार्डन। चारबाग जैसे नदी के किनारे अलग प्रकार का गार्डन था जिसको हिस्टोरियंस रिवर फ्रंट गार्डन कहते हैं। इसमें रहने के लिए जगह चारबाग के मिडिल में नहीं थी बल्कि उसके किनारे में थी, जो कि नदी के किनारे में था। स्टूडेंट्स, यू कैन सी द फिगर नंबर 13। द हिज ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन 1643। शाहजहां ने ताजमहल के सामने रिवर फ्रंट बनवाए थे। यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, जो कि इसकी शासनकाल का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर था। शाहजहां का ये मकबरा वाइट मार्बल से बना था और उसकी साउथ दिशा में गार्डन था। स्टूडेंट्स, यू कैन सी द फिगर नंबर 14। दिस इज द मैप ऑफ रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा। यहाँ यमुना नदी जा रहा है, यहाँ पर ताजमहल है। दिस इज रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए मैप ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा। स्टूडेंट्स, you can see also the map of Shahjahanabad. It was built by Shahjahan during 1850. स्टूडेंट्स, शाहजहां ने ये आर्किटेक्चरल फॉर्म इसलिए बनाए थे कि जो नोबेल्स थे वो नदी की तरफ न जा सके। जिनको राजा बहुत पसंद करते हैं सिर्फ वो लोग जा सकें। शाहजहां ने जो दिल्ली में नई सिटी शाहजहानाबाद बनाए थे, उनके इंपेरियल पैलेस रिवर फ्रंट को कमांड करती थी, मतलब नियंत्रण में रखती थी। केवल उनके स्पेशल फेवर नोबेल्स जैसे कि उनके बड़े बेटे दारा शिकोह, जिनको कि शाहजहां बहुत पसंद करते थे, उनको
रिवर को एक्सेस करने को दिया गया था। सब लोगों को रिवर पे आने की मना थी। बाकी सभी को रिवर जमुना से अपना घर काफ़ी दूर बनाना पड़ता था। तो आप कह सकते हैं कि शाहजहां स्पेशली अपने लिए रिवर यमुना रखी हुई थी। स्टूडेंट्स, let us know about region and empire. Between 8th and 18th centuries, there was a considerable sharing of ideas across regions. जैसे ही 8th और 18th सेंचुरी के बीच कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हुए, बहुत सारे चीज़ें बनाई जाने लगी, तो काफ़ी सारे रीजन में आइडियाज़ का भी शेयरिंग होने लगी। एक जगह का ट्रेडिशन दूसरे रीजन में एडप्ट कराया गया। फॉर एग्जाम्पल, बीजापुर और गोलकुंडा में जिस स्टाइल का आर्किटेक्चर चला था, विजयनगर के रूलर्स ने भी उससे काफ़ी मात्रा में प्रभावित हुए थे। स्टूडेंट्स, वृंदावन जो कि मथुरा के पास है, फतेहपुर सीकरी से जिस तरह से मुगल प्लेसेस बनाए जाते थे, वृंदावन में मंदिर उसी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनने लगे। तो एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने ले ली, एक दूसरे की जैसा कंस्ट्रक्शन करने लगे। क्योंकि एक राजा के अंदर बड़े बड़े इलाके आने लगे, तो जिस जिस इलाकों में राजा का रूल जाता था, वहाँ के कल्चर्स, चीज़ें, आर्किटेक्चर सब कुछ वो अडॉप्ट करते जाते थे। मतलब एक्सचेंज होता था, एक दूसरे की चीज़ों से वो सीखते थे। स्टूडेंट्स, जो मुग़ल आर्किटेक्चर था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों की आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो किए, अपने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल के लोकल रूलर्स एक छत बनाने लगे जो कि एक थ्रेज्ड हट जैसा दिखता था, मतलब एक छोटी झोपड़ी जैसा दिखता था। इस स्टाइल के पक्के घर भी बनाने शुरू कर दिए। मुगल्स के ऐसे घर बनाना पसंद था, जिसको बांग्ला डोम भी कहते हैं। अलग अलग इलाकों का इम्पैक्ट मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिला। अकबर का जो कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, उसमें काफ़ी सारे बिल्डिंग्स थी। वो गुजरात और मालवा में बनाए गए आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुई थी। मतलब अकबर गुजरात और मालवा का स्टाइल फॉलो करे थे बहुत सी बिल्डिंग्स फतेहपुर सीकरी में बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी आते आते मुग़ल रूलर्स की अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, मगर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल उन्होंने डेवलप किया था, वो काफ़ी ज़्यादा एडॉप्ट किया जाने लगा, जो उनके बाद राजा वगैरह आए उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, you can see the decorated pillars in जोधाबाई पैलेस in फतेहपुर सीकरी। ये बहुत सारे डेकोरेटेड पिलर्स हैं जो कि जोधाबाई पैलेस में है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। दिस फॉलो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ द गुजरात रीजन। ये गुजरात रीजन से फॉलो किया गया आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं। स्टूडेंट्स, हियर इज ऑल्सो द completion of your lesson. I hope you have understood the lesson very well. Now students, you have to do these question answers and send to my WhatsApp number. If you have any doubt, you can ask me. I will provide you the answer. So thank you students, have a very nice day.